इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसकी मदद से पढ़ाएंगे, यहाँ पे मैं स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग पे जाता हूँ, तो जब आप इस तरह से पढ़ाएंगे तो आपका ये डार्क एरिया रहेगा, यहाँ आपका सवाल रहेगा, यहाँ आपका इस तरह से फेस रहेगा और यहाँ पे ये जो है टेक्स्ट चलता रहेगा और फिर यहाँ पे आप जो है लिख लिख करके पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। और लिखने के लिए आपको मैंने बताया है कि इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो है आपको लिखने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पेन वगैरह भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पेन ले करके और पेन का कलर आप जो भी रखना चाहें वो आप जो है पेन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसा आप जो है कलर रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने ग्रीन पेन ले लिया और अब मैं यहाँ पे लिख करके पढ़ा सकता हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। राइट, तो पीपीटी से भी पढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप डेली पढ़ाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो भी आपका जो है चैनल चल जाएगा। और ये सबसे आसान तरीका है और इससे आसान तरीका मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। अब मैं यहाँ से माउस सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं पहले तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लिखा है पहले मैं इसको इरेज करूँगा और फिर यहाँ से मैं माउस सेलेक्ट करके इस तरह से मैं दूसरे स्लाइड में आ जाऊँगा, यानी कि दूसरे सवाल पर आ जाऊँगा और फिर मैं वापस यहाँ पे पेन लूँगा और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा और इस तरह से मैं पढ़ाऊँगा। राइट, वीडियो बनाना जो है जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में होने वाला है। और जो सबसे आसान तरीका होगा वही मैं आपको बताऊंगा और कुछ एआई टूल के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आपका काम जो है आसान हो जाएगा, आपका बहुत सारा समय बचेगा। और ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं या एकेडमिक वालों को पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में ये जो है फार्मूला लागू होगा। और इस स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी तरह के एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो धैर्य बनाए रखें, इस वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा, यानी कि मैं आपको ओवरऑल क्या बताना चाहता हूँ, किस तरह की वीडियो आपको स्टार्टिंग के दिनों में बनानी चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर से मुझे पढ़ाना स्टार्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम के जो है प्रिपरेशन करवाने वाले हैं तो सभी में जो है ये फार्मूला लागू होगा। ठीक है, लेकिन मैंने एग्जांपल जो लिया है वो क्लास 10 का लिया है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने मोबाइल कैमरा को इस तरह से लैपटॉप से कनेक्ट करके इस तरह से स्क्रीन पर जो है अपना फेस सर्कल शेप में दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। ये मत पूछना कि वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको स्टार्टिंग के दिनों में OBS समझ में नहीं आता है, OBS चलाने में दिक्कत आ रही है, आपका पीसी जो है OBS को नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है कि सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके इसको यूज करके आप इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी स्क्रीन रिकॉर्डर से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आसान है, इसको कोई भी यूज कर सकता है और अपनी इस तरह की वीडियो बना सकता है। करना क्या होता है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, आपके जगह पर मैं हूँ और मुझे 10th क्लास वालों को कुछ पढ़ाना है। मान लीजिए कि मैथ हार्ड सब्जेक्ट है, मुझे मैथ ही पढ़ाना है, लेकिन मैथ का PPT बनाना नहीं आता या PDF बनाना नहीं आता, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, आपको मान लीजिए कि PPT की समझ नहीं है, आपको PPT के बारे में जीरो नॉलेज है, तो PPT को साइड में रखिए, PPT को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप PDF से पढ़ाइए। PDF तो समझते हो, PDF तो आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है ना, तो PDF से पढ़ाइए। अब बात करते हैं कि PDF कहाँ से आएगा, कहाँ मिलेगा, कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने जो है कुछ चीज़ें गूगल पे ओपन करके रखी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस तरह का मैं आपको बताऊँगा, आगे आपको बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें कैसे आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे फार्मूले वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कंटेंट हो गया।
बस हमें क्या करना है, यहाँ पे ये प्रिंट आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग सेव एज PDF कर लेंगे और यहाँ लैंडस्केप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर जो है उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको जितना रखना हो, जहाँ तक रखना हो आप इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आगे की जो चीज़ें हैं उसको मैं डिटेल में भी बताऊँगा। ठीक है, बस धैर्य बना कर रखें, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आ गई। ओके, तो ये हमारा देखिए PDF बन गया। ठीक है, ये हमारा PDF बन गया और या तो आप ऐसे बना सकते हैं या तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बस यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, बस इतना ही करना है और ये आपका जो है PDF बन गया। ये देखिए, ये हमारा PDF बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन विथ में जाएंगे, इतना तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद इसको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ ये जो आपको 3 डॉट दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको ये जो डबल एरो दिख रहा है ऐसे, है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको एक जो है फिट टू स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये जो पेज नंबर 1 लिखा हुआ है इसके बगल में यहाँ आपको क्लिक करके इसको पूरे स्क्रीन पर फिट करा लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या PC में ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट करना है। ग्राफिक पेन टैबलेट के बारे में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से पेन का थिकनेस जितना भी रखना चाहें आप रख लेंगे और यहाँ से पेन का कलर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ आप लिख करके पढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर वो जो हमारा कंटेंट था, जो हमारा फार्मूला वगैरह था, वो कहाँ है। तो हम इस तरह से माउस का पहिया अपने तरफ घुमाएंगे तो यहाँ ये सारी चीज़ें आने लग जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिक पेन टैबलेट से लिख करके यहाँ आराम से पढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत है कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, उसका परिचय, सतह का क्षेत्र क्या होता है, आयतन का परिचय, आयतन क्या होते हैं, तमाम चीज़ें हम लोग इस तरह से बताएंगे। सतह का क्षेत्र क्या होता है, उसका डिफिनीशन, उसका जो है परिभाषा क्या होता है, आयतन क्या होता है, क्षेत्र और आयतन में क्या अंतर होते हैं। इस तरह से हम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और आपका जो वीडियो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यानी कि यहाँ आपका जो है PDF दिखेगा, यहाँ आपका फेस दिखेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग समझाएंगे घन और आयताकार प्रिज्म। ठीक है, अब घन क्या होता है, सतह का क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र कैसे बना, ये तमाम चीज़ें यहाँ जो खाली एरिया है यहाँ हम लोग आराम से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, जहाँ ए जो है घन की भुजा है, तो फिर ये सारी चीज़ें, है ना, आयताकार प्रिज्म, ये सारे सूत्र। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि बच्चों आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे काम करना है। फिर यहाँ पे ये सवाल आएगा, इसको पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है, सारी चीज़ें आएगी। फिर यहाँ पे इस तरह से रहेगा, समझ गए। उसके बाद बेलन पढ़ाना है, बेलन समझ गए ना, सिलेंडर। उसके बाद उसका क्या फार्मूला होता है, कैसे सवाल को सॉल्व करना है, किस तरह के सवाल आएंगे, जहाँ R जो है बेलन, H व्यास, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और इसको इस तरह से सॉल्व कराएंगे। फिर शंकु, तो इस तरह से आपके सामने सारी चीज़ें रहेगी। आपको क्या करना है, बस ग्राफिक पेन टैबलेट से लिख करके पढ़ाना है। अब सवाल आता है कि सर ये सारी चीज़ें तो मुझे बनाना नहीं आता, ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला है, या इस तरह का PDF जो अपने सामने रखा है, ये PDF बनाना नहीं आता है। अगर आप ये मुझे बता देंगे तो सर ये सारी चीज़ें मैं आराम से कर लूँगा, है ना। अगर आप ये सारी चीज़ें बता देंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आराम से कर लूँगा, राइट। तो देखिए करना क्या है, ये PDF अगर आपको बनाना नहीं आता है, इस तरह का PDF आपके पास नहीं है, मतलब पढ़ाने के लिए अगर आपके पास इस तरह की PDF नहीं है तो करना क्या है,
सिंपल सा काम करना है। तो देखिए एकदम मैं आपको जीरो से बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम जीरो से, राइट, एकदम जीरो से। ध्यान से देखिएगा, सारे मतलब आपके जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी मसले हैं, सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे। एक एक चीज़ों को हम लोग MS वर्ड में टाइप नहीं करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को नहीं करेंगे। हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग AI टूल का इस्तेमाल करेंगे और अपना जो है खुद का कंटेंट बनाएंगे। टाइपिंग नहीं करेंगे क्योंकि टाइपिंग में बहुत समय जाता है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गूगल पे पहले सर्च करेंगे जो भी चीज़ें मुझे पढ़ाना है। ठीक है, जैसे कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं ये चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ, NCERT क्लास 10th मैथ चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 नहीं लेते हैं, यहाँ पे मैं चैप्टर 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो किस बुक से पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, या तो आपको उस बोर्ड का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी है। ठीक है, यानी कि पहले टारगेट एग्जाम का नाम लिखना है, फिर किस क्लास वाले बच्चे के लिए ये कंटेंट होने वाला है वो लिखना है, फिर सब्जेक्ट का नाम लिखना है और फिर एक्सरसाइज का नाम लिखना है, या तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से लिखना है। ठीक है, जब आप अपने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो इसी तरह का टाइटल होना चाहिए, राइट, इसी तरह का टाइटल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक टाइटल मिल गया, यानी कि आपको एक आइडिया लग गया कि मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है, राइट। अब आपको क्या करना है, इस आइडिया को यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, राइट। कॉपी कर लिया, अब इसको क्लोज कर दीजिए, इसका काम हो गया ख़त्म, राइट। अब आपको क्या करना है, अपने YouTube चैनल को ओपन करना है, अपने YouTube चैनल को ओपन करना है, राइट। एकदम मैं जीरो से बता रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप आराम से ये सारी चीज़ें कर पाएँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो आपका लोगो है, आपके चैनल का जो लोगो है, यहाँ आपको क्लिक करना है और देन आपको YouTube स्टूडियो में आ जाना है। ठीक है, YouTube स्टूडियो में आ जाना है। ठीक है, YouTube स्टूडियो में आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से एनालिटिक्स में आ जाना है। ठीक है, पहले आपको YouTube स्टूडियो में आना है और उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, एनालिटिक्स में क्लिक करके एनालिटिक्स में आ जाना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि आपको समझाने वाला, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको गाइड करने के लिए YouTube बैठा है, आपको गाइड करने के लिए YouTube खुद बैठा है। कहाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंस्पिरेशन टैब है ना, इंस्पिरेशन टैब, यही आपका गुरु है। तो आपको क्या करना है, इस गुरु के पास जाना है, यानी कि यहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ भी एक जो है गूगल जैसा एक जो है सर्च वाली चीज़ें आएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो आइडिया लिया था, ये जो हमारा आइडिया था कि मुझे ये चीज़ें पढ़ानी है, तो इसको कॉपी करके हमें क्या करना है, यहाँ इंस्पिरेशन वाले सर्च में पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, ये चीज़ें हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको एंटर करना है, राइट। अब यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए इन हिंदी। ठीक है, इन हिंदी लास्ट में, अगर आपका हिंदी में कंटेंट है, हिंदी में पढ़ाना चाहते हैं तो लास्ट में इन हिंदी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है, उसके बाद क्या देखना है, हमारी जो ऑडियंस है इस टॉपिक के लिए कितना इंटरेस्टेड है, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कितना इंटरेस्टेड है। तो मेरे वाले में लिखा रहा है लो इंटरेस्ट, है ना, मेरे वाले में क्या लिखा रहा है, लो इंटरेस्ट, यानी कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे चैनल पर जो आदमी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, उनको इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे तो सारे ऑडियंस टीचर है ना, स्टूडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लो इंटरेस्ट दिखा रहा है। जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर मैं इस टॉपिक को सर्च करूं, जैसे कि मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं कि हाउ टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, हाउ टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, अगर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वेरी लो इंटरेस्ट, ये भी नहीं सीखना चाहते हैं। अगर मैं कोई दूसरा टॉपिक लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे हाउ टू टीच ऑन यूट्यूब यूजिंग PPT,
पीपीटी से यूट्यूब पर कैसे पढ़ाएं। तो यहाँ पे देखिए वेरी हाई इंटरेस्ट आ रहा है ना। अगर मैं इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो मेरी ऑडियंस देखेगी ही देखेगी, राइट। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, ये जो हमने टॉपिक लिया है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 और इन हिंदी, और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ रहा था, वेरी लो। लेकिन जब इंटरेस्ट वेरी हाई आएगा, वेरी हाई इंटरेस्ट आएगा, तो फिर आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तो आपके पास ऑडियंस ही नहीं है, 0 सब्सक्राइबर है या 5-10 ही हैं। तो फिर लो रहे या हाई रहे, उस पर आपको वीडियो बना लेना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, कंटेंट कहाँ से आएगा, जिस तरह का स्टार्टिंग में आपने पीडीएफ दिखाया वो कैसे दिखाएंगे, वो कहाँ से मिलेगा, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो देखिए ये चीज़ें कर लेंगे। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। मेरा जो चैनल है ये वो क्या है, स्टूडेंट के लिए नहीं है, मेरा जो चैनल है वो क्या है, टीचर के लिए है। इसलिए इस टॉपिक पर जो इंटरेस्ट है वो वेरी लो बता रहा है। लेकिन आपका चैनल क्या है, इसी के बारे में है, आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ाने के लिए अपना चैनल स्टार्ट किए हैं। आपके जो ऑडियंस है, आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो क्लास 10th वाले हैं, 9th वाले हैं, इस तरह के ऑडियंस हैं। तो वहाँ आपके चैनल पर ये जो है वेरी हाई इंटरेस्ट दिखाएगा, राइट। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, क्रिएट आउटलाइन। जब ये आउटलाइन आ जाएगा तो फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें आएगा कि इस चैप्टर को अगर हम पढ़ाएं तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन रखने हैं, क्या क्या पढ़ाना है, किस किस बात को डिस्कस करनी होती है, वो तमाम चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर 4, और चैप्टर का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो आप जो है वीडियो का टाइटल ये भी रख सकते हैं, वीडियो का टाइटल ये भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें गाइड करेगा कि इसमें आपको जो है क्या क्या एक्सप्लेन करनी है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो तमाम चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस आउटलाइन को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉपी आउटलाइन। पहले तो इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है, और देन आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टॉपिक फाइंड आउट किया कि मुझे क्या पढ़ाना है। उसके बाद यूट्यूब चैनल पर गए, और यूट्यूब चैनल पर जाने के बाद यहाँ से एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ से इंस्पिरेशन में गए, उस चैप्टर को यहाँ पेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ से आउटलाइन जनरेट किया, और देन यहाँ से आउटलाइन को कॉपी किया। इतना आपको समझ में आ गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, एक AI टूल का यूज करना है, जो कि आपको इस टॉपिक के आधार पर आपको कंटेंट बना करके देगा। यानी कि आपको टाइपिंग नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए AI करेगा। वो कौन सा AI है और कैसे यूज करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसका नाम है परप्लेक्सिटी, ठीक है, परप्लेक्सिटी AI इसका नाम है। आपको ये चीज़ें लिख करके सर्च करना है, और देन आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, और उसके बाद यहाँ आपको लॉगिन वगैरह करने के लिए कहेगा, तो आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो बना लेंगे, आसान है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। और ये भी जो है ना एक चैट जीटीपी के जैसा ही है। ये जो टूल है, ये जो AI है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, चैट जीटीपी जैसा ही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस टूल को, इस AI को अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इसको आप बार बार यूज करने वाले हैं, तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, और नीचे एक ऑप्शन आएगा कास्ट सेव एंड शेयर। यहाँ आएंगे, और यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है, क्रिएट शॉर्टकट आपको यहाँ क्लिक करना है, और देन आपको क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये क्यों करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको क्यों करना है, अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए।
देखिए ये जब हम कर देंगे तो ये चीज़ें हमारे डेस्कटॉप पर आ जाएगी, ताकि हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, बस वो दोनों स्टेप कंप्लीट करेंगे और फिर इस तरह से इसको ओपन करेंगे और फिर यहाँ प्रॉम्प्ट डालेंगे और फिर वो जो हमने यहाँ से आउटलाइन को कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे और कंटेंट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। चलिए कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखिए एक्ट एज ए टीचर, ठीक है। इसको बोल रहे हैं कि आप जो है एक टीचर के रूप में काम करें। करना क्या है, एक्ट एज ए टीचर, मेक फॉर मी टीचिंग मटेरियल इन हिंदी, ठीक है, कि ये जो इस टॉपिक पर जो है हमें टीचिंग मटेरियल चाहिए। और फिर आपने ये जो आउटलाइन कॉपी किया है इसको आपको क्या करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है और उसके बाद इस तरह से डबल कोमा से इसको बंद कर देना है, ठीक है। और देन आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करके एंटर कर देना है। बस इतना ही आपको करना है और आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमने प्रॉम्प्ट डाला और वही आउटलाइन हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित अध्याय 4 चैप्टर का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आ गई है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रश्न ये सारे रहेंगे, ये सारे सॉल्यूशन रहेंगे। बस हमें क्या करना रहेगा, इसको एक्सप्लेन करना रहेगा कि ये जो है कैसे आया, कैसे क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आ गया ना 4 क्वेश्चन का, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। आपको और चीज़ें चाहिए तो आप जो है यहाँ पे और क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो है और चीज़ें मतलब और जो है कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ये देखिए तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो है 4-5 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाएंगे, यानी कि एक वीडियो के अंदर जो है 4-5 सवाल एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद बच्चों को कहेंगे कि आगे आप जो है खुद से कर लेना और कोई प्रॉब्लम होगा या आपको जो है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ एक और जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक टूल यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है जस्ट रीड क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। जस्ट रीड क्रोम एक्सटेंशन आपको ये लिख करके सर्च करना है और देन आपको ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा रहेगा क्रोम वेब स्टोर। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से इस क्रोम एक्सटेंशन को जिसका नाम है जस्ट रीड, इसको यहाँ ऐड करा लेना है और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पिन करा लेना है, ठीक है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर ये जो आइकन आपको दिख रहा है यहाँ आपको क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ आपको ये दिख जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो पिन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पिन करा लेना है, ठीक है। इसको पिन करा लेना है। इससे क्या होगा अब मैं आपको बताता हूँ। ये एक ही बार करना है, बस एक बार आपने कर दिया, ये आपके पीसी में काम करता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये आपको करा लेना है। इससे क्या होगा तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमने कंटेंट जो है इस AI टूल से बनवाया, ये सारी चीज़ें हमने किया। अब हमें क्या करना है, इस एक्सटेंशन जिसका नाम है जस्ट रीड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो कंटेंट है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये जो डिलीट बटन है इस पर क्लिक करेंगे और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डिलीट कर लेंगे और जो चाहिए वो रहने देंगे और बाकी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डिलीट कर देंगे। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया है और डिटेल में बताया है तो पता होगा। और बाकी जो जो नहीं चाहिए बस उस पर क्या करना है, माउस कर्सर रखना है और नीचे में आपको ये जो है रेड कलर में ये हाईलाइट हो जाएगा और बाकी चीज़ों को आपको क्या करना है, इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ठीक है। जो जो नहीं चाहिए उसको क्या करना है, इस तरह से डिलीट कर देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको क्या करना है,
यहाँ पे ये जो प्रिंट का बटन दिख रहा है, आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना है। अगर आपको वाइट रखना है, इस तरह का वाइट बैकग्राउंड रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं कि इस चीज़ को डार्क मोड में रखना चाहते हैं। डार्क मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड में। तो वो क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए एक जो है ब्रश का आइकन दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करके आप जो है इसका कलर इस तरह से डार्क कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है और भी चीज़ें मिल जाएगी कि इसको जो है कंटेंट को वाइट रखना है, कैसा रखना है, इस बोर्ड के ऊपर कैसा दिखाना है, टेक्स्ट कलर कैसा रहेगा, टेक्स्ट कलर वाइट है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि मैक्सिमम हाइट विड्थ कितना रहेगा, टेक्स्ट कलर आपको कैसा रखना है, इंक कलर कैसा रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है और सेव एंड क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट का बटन दिखेगा। देखिए अभी आपको हो सकता है नहीं दिखेगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ दिख जाएगा। तो यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन में सेव एज पीडीएफ कर देंगे, पेज में जा कर के ऑल पेज कर देंगे। ठीक है, कि मुझे सारे पेज चाहिए, या तो आप जो है कस्टम पेज भी कर सकते हैं। और कस्टम पेज में पेज नंबर कितना से कितना आपको चाहिए, जैसे कि मुझे पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 5 तक चाहिए, तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, या पेज नंबर 2 से चाहिए, जैसा चाहिए जो चाहिए आप इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे, हो जाएगा। देन यहाँ पे लेआउट में जा कर के लैंडस्केप कर देंगे, लैंडस्केप साइज कर लेंगे। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, मोर सेटिंग में जाना है। मोर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे पेपर साइज पूछेगा, तो पेपर साइज आप जो है A4 ही डाल दीजिए। ठीक है, पेपर साइज A4, पेज पर शीट 1 ही रहने दीजिए। यहाँ पे मार्जिन एरिया क्या करना है, यानी कि आपको क्या करना है, ये जो मार्जिन एरिया है आपको क्या करना है, कस्टम कर देना है, तब ये लाइनें आ जाएगी। और इससे आप क्या कर सकते हैं, पेज को मतलब पेज की मार्जिन को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन, यहाँ पे आता है हेडर फुटर और बैकग्राउंड एंड ग्राफिक। तो बैकग्राउंड ग्राफिक पे चेक टिक लगा देंगे, तब जा कर के क्या होगा कि इसका जो कलर हमने डार्क किया है तो डार्क कलर बैकग्राउंड में आएगा। तब क्या होगा कि ये जो है डार्क बैकग्राउंड में आएगा। अगर आप यहाँ चेक टिक नहीं लगाएंगे तो यहाँ जो है कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपको डार्क चाहिए, आपको जो है आपको जो है ब्लैक कलर का जो है पीडीएफ चाहिए, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। ये जो प्रिंट बटन है आपको यहाँ क्लिक करना है। बाकी जैसा आपको मैंने समझाया है इस तरह से ही सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि कुछ कट तो नहीं रहा है। अगर कट रहा है तो आप इसे इस तरह से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, यानी कि मार्जिन को जो है सही कर लेंगे तो तमाम चीज़ें सही हो जाएगी। आपको लग रहा है कि ऊपर में ये एरिया जो है मतलब जो है खाली छोड़ना किसी काम का नहीं है, तो आप इस तरह से खाली नहीं छोड़ना है, आप इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मार्जिन वगैरह अपने हिसाब से सही कर लेंगे, जितना रखना होगा आप रख लेंगे। और रखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें कट रही है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, जो करना होगा जैसा करना होगा आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर लेंगे। और इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है और बस ये आपका जो है पीडीएफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। तो बस इतना ही आपको करना है और ये आपका जो है पीडीएफ बन चुका है। ठीक है, या तो आप उस तरह से पीडीएफ बना सकते हैं और पीडीएफ बना करके पढ़ा सकते हैं, या तो अगर आप पीपीटी बनाना चाहते हैं तो आप इसका पीपीटी भी बना सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, तो अगर आपको पीपीटी बनाना है तो आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में यहाँ से MS पावर पॉइंट ओपन करेंगे। अब मैं आपको जो है पीपीटी बनाना बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह से नहीं पढ़ाना है, पीपीटी बना करके पढ़ाना है,
तो आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में पीपीटी ओपन करेंगे और देन आपको लेआउट में जाना है और यहाँ से ब्लैंक लेआउट ले लेंगे जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है इस वेबसाइट पर आएंगे और इस वेबसाइट पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करना है और देन अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लेंगे और देन अब आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है, बस स्क्रीनशॉट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसको आप यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। और अगर आपको जो है डार्क थीम चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से फिल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉलिड फिल सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ से कलर में जाएंगे और यहाँ आपको कलर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आई ड्रॉपर लेना है और सेम कलर इसमें फिल करा देना है। तो देखिए अब लग रहा है ना कि ये टाइप क्या हुआ है। तो इस तरह से एक सवाल के लिए एक स्लाइड बन गया। फिर यहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करके एक जो है इसका दूसरा स्लाइड ले लेंगे, यही सेम कलर जो है सभी स्लाइड में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई टू ऑल, आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि सभी स्लाइड में जो है सेम यही कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ जो है सवाल चाहिए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करना है, फिर आपका माउस कुछ इस तरह से आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आप क्या करेंगे, पीपीटी में आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और शिफ्ट की को प्रेस करके कॉर्नर से पकड़ के इसकी साइज को छोटा कर लेंगे और इसको जहाँ भी रखना चाहें आप इसको रख लेंगे। बस ये आपका सवाल यहाँ पे आ गया पढ़ाने के लिए, राइट। फिर आप यहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करके एक इसी तरह का ब्लैंक स्लाइड लेंगे और फिर आप यहाँ आएंगे और यहाँ से अब आपको क्या करना है, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करना है और अब आपको क्या करना है, यहाँ से तीसरा सवाल सेलेक्ट करके कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। शिफ्ट की को प्रेस करके इसकी साइज को बढ़ा लेना है और इसको जहाँ भी रखना चाहें इस तरह से रख लेंगे, राइट। तो इस तरह से ये आपका जो है मैथ की पीपीटी आराम से बन जाएगा। फिर न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और फिर हमें क्या करना है, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और देन आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। शिफ्ट की को प्रेस करके इसका इस तरह से कर देना है। अगर आपने हेडर फुटर डिजाइन किया है तो अप्लाई कर देंगे और यहाँ से आप चाहें तो अपना जो है इस तरह का, अगर आपका टेम्पलेट बना हुआ है तो आप इस तरह से सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का टेम्पलेट बनवाना होगा तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, मैं आपके लिए इस तरह का डिज़ाइन बना दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसकी मदद से पढ़ाएंगे, यहाँ पे मैं स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग पे जाता हूँ, तो जब आप इस तरह से पढ़ाएंगे तो आपका ये डार्क एरिया रहेगा, यहाँ आपका सवाल रहेगा, यहाँ आपका इस तरह से फेस रहेगा और यहाँ पे ये जो है टेक्स्ट चलता रहेगा और फिर यहाँ पे आप जो है लिख करके पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। और लिखने के लिए आपको मैंने बताया है कि इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो है आपको लिखने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पेन वगैरह भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से पेन ले करके और पेन का कलर आप जो भी रखना चाहें वो आप जो है पेन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसा आप जो है कलर रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने ग्रीन पेन ले लिया और अब मैं यहाँ पे लिख करके पढ़ा सकता हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, राइट। तो पीपीटी से भी पढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप डेली पढ़ाएंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो भी आपका जो है चैनल चल जाएगा। और ये सबसे आसान तरीका है और इससे आसान तरीका मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। अब मैं यहाँ से माउस सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं पहले तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लिखा है पहले मैं इसको इरेज करूँगा और फिर यहाँ से मैं माउस सेलेक्ट करके इस तरह से मैं दूसरे स्लाइड में आ जाऊँगा, यानी कि दूसरे सवाल पर आ जाऊँगा और फिर मैं वापस यहाँ पे पेन लूँगा और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा और इस तरह से मैं पढ़ाऊँगा, राइट।
तो काफ़ी आसान है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो है बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, तो इसको मैं ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बाकी जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो यही आता है कि इस तरह का पीपीटी कैसे बनाएं, इस तरह का जो है मैथ का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये टाइपिंग करना नहीं आता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बता दिया है कि आप इस एआई टूल का यूज करके आप जो है इस तरह से कंटेंट बनवा सकते हैं, करवा सकते हैं। आपको थंबनेल डिजाइन भी यहाँ मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना मेहनत ऐड करना है, थोड़ा सा आपको अपना मेहनत, अपना टैलेंट ऐड करना है और आपका कंटेंट बन जाएगा। आपको बस पढ़ाना है और ग्रो करना है और अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है और फिर पैसे अपने आप आने लग जाएंगे। लेकिन इतना आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है, अगर आपको ये भी चीज़ें मुश्किल लगती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको जो है ना 80% हेल्प कर दूंगा। 80% हेल्प करने का मतलब क्या है कि पीपीटी में बना दूंगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कर दूंगा, सेटअप में करा दूंगा, ऑडियो सेटअप, माइक कौन सा खरीदना है, पीसी कौन सा खरीदना है अगर आपके पास नहीं है, तो उन तमाम चीज़ों में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बस आपको थोड़े बहुत जो है पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आपका सारा कुछ आराम से हो जाएगा। तो अब काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मेरे पास लैपटॉप पीसी नहीं है, मोबाइल है। तो भैया आजकल बुलेट ट्रेन के ज़माने में बैलगाड़ी से आप जो है चीज़ों को नहीं कर सकते, समझ गए। जब सभी लोगों के पास जो है मटर पनीर खाने को हैं और वो भी फ्री में मिल रहा है, तो किसी का हलवा कोई क्यों ही खाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बड़े बड़े टीचर हैं जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बना करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो उनकी वीडियो ना देख करके आपकी जो है मोबाइल वाली मतलब उस तरह का वीडियो कोई क्यों ही देखेगा, नहीं दिखेगा। आप मेहनत करोगे, बहुत दिन मेहनत करोगे, बहुत मेहनत लगेगी, मेहनत करोगे, समय बर्बाद होगा, बट कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर आप जो है हार जाओगे और आपको लगेगा कि मैं यूट्यूब करने की काबिल नहीं हूँ या मुझसे यूट्यूब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फ्यूचर में अगर आपके पास पैसे हो भी जाएंगे तो आप जो है इस चीज़ को करने के लिए अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हार चुके हैं। तो इसके लिए आप जो है अपने आप को रेडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि मोबाइल से तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, आपको कम से कम लैपटॉप पीसी खरीदना पड़ेगा, ग्राफिक पेन टैबलेट खरीदना पड़ेगा और एक अच्छा सा माइक खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तब जा कर के आप जो है ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। और बाकी हेल्प के लिए और बाकी चीज़ें बताने के लिए मैं हूँ, मेरा चैनल है, आप देखते रहिए, सीखते रहिए और स्टार्ट कीजिए। और आप 2025 में एक अच्छा काबिल यूट्यूबर बन करके दिखाइए। आप जो है 2025 के बाद, मान लीजिए कि 2025 में आपकी कोई कमाई नहीं होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है तुरंत पैसे कमाने लग जाएंगे, लेकिन 2025 में नहीं होता है तो यार 2026 से तो स्टार्ट हो जाएगी। 2025 में अगर नहीं होता है तो 2026 से आराम से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एज ए टीचर मैंने आपको जो है हर चीज़ को अपने हिसाब से अच्छे से बताने की अच्छे से बताने की कोशिश किया है। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।